ब्रिजेश सिंह जो कि आर्मी में रिटायर कैप्टन हैं, उनका लड़का देवेंद्र भी अपने देश की सेवा में एक उच्च अफसर आर्मी में बना और अपने देश की सरहद की रक्षा करते हुए शहीद भी हो गया। घर में और कोई औलाद नहीं थी। देवेंद्र की शादी हुई थी और उसका एक 2 साल का लड़का भी था। बुजुर्ग माँ बाप पर अब सारे परिवार का और उस 2 साल के बच्चे का सारा जीवन निर्भर करता था। परेशानी तो कोई नहीं थी। ब्रजेश के पास सेविंग थी और पेंशन भी आ रही थी। शहीद बेटे का भी पैसा मिला था और पत्नी को पेंशन थी। मगर परिवार के दिल में कुछ और ही चल रहा था और उसी को पूरा करने के लिए ब्रिजेश ने एक कदम उठाया। असल में यहाँ सारी दुनिया महादेव को पूजती है, वहीं पर शहीद देवेंद्र को उसके माता पिता ने महादेव से बहुत ही मिन्नतें कर पाया था और शादी के 7 साल बाद देवेंद्र का जन्म हुआ था। अब देवेंद्र के दिल में महादेव के लिए एक अलग ही स्थान था। उसे हम भक्त नहीं कहेंगे क्योंकि वह महादेव के विचारों पर चलता था। लोग और परिवार उसे कहते थे कि देवेंद्र कोई पूजा पाठ नहीं करता और ना ही प्रभु को मानता है, मगर उसके दिल में महादेव के लिए कुछ और ही चल रहा था। एक दिन जब वह आखिरी बार छुट्टी लेकर घर आया और वापस जाने की तैयारी कर रहा था, तो उसने अपने पिता से कहा कि कुछ जगह लेकर उस पर ज़रूरतमंदों के लिए लंगर की व्यवस्था कर देना और कुछ ऐसा करना कि कोई भी भूखा ना सोए। ब्रजेश ने कहा कि बेटा तुम ही अपने हाथों से यह सब करना। तो देवेंद्र ने कहा कि पिताजी, मैं यह सब करने के लिए नहीं रहूँगा। शिव के पास से बुलावा आ चुका है, मुझे उनके पास अब जाना है। बाकी यह काम में महादेव आपकी सहायता करेंगे। ब्रजेश एकदम से डर गया और सोचने लगा कि शायद वह मजाक में यह बातें कर रहा है। देवेंद्र तो इतना धार्मिक भी नहीं है जो इस तरह की बातें करें। मगर ड्यूटी पर जाने के 3 दिन बाद ही वह सरहद पर शहीद हो गया और उसका मृतक शरीर ही घर आया। अब अपने बेटे की मौत के बाद ब्रजेश ने अपने परिवार के साथ वही काम करना शुरू किया और एक हाईवे के पास जमीन देखकर वहीं पर निरंतर लंगर की व्यवस्था करनी चाहिए। मगर एक बहुत ही भयानक समस्या उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। ज़मीन का चुनाव हुआ और ज़मीन उनके नाम पर हो गई। जब वहाँ पर काम चलने लगा, इमारत बन गई, लंगर भी चलने लगा, दिन रात लोग भोजन भी करने आने लगे, तो ब्रजेश को लगा कि महादेव का हुक्म पूरा हो गया। मगर कुछ ही दिनों के बाद एक व्यक्ति कुछ लोगों को लेकर वहां आता है और वह उसकी ज़मीन है यह होने का दावा भी करता है। ब्रजेश ने ज़मीन काफ़ी महंगी खरीदी थी। उसने कहा कि इस ज़मीन के सारे कागजात उसके पास है, प्रॉपर रजिस्ट्रार के सामने रजिस्ट्री भी हुई थी, तो यह आपकी ज़मीन कैसे हो सकती है। मगर उस आदमी के पास उसी ज़मीन के कागजात थे। अब कहाँ पर बेईमानी हुई थी कोई भी नहीं जानता था। ब्रजेश ने कहा कि ज़मीन का मामला सुलझ जाएगा, मगर जहाँ पर जो पुण्य का काम हो रहा है आप उसे मत रुकवाएं। शायद वो व्यक्ति उल्टी मत का था और वह कहने लगा कि यहाँ पर उसका ही कब्जा है और कोई भी काम वह यहाँ पर होने नहीं देगा और ना ही किसी को इस ज़मीन पर पैर रखने देगा। आए हुए लोगों को उसने भगा दिया और अपने लोगों को पक्का वहीं पर बिठा दिया। बाद में पुलिस कंप्लेंट हुई, कोर्ट केस चला और सारे हथकंडे अपना लिए गए। ज़्यादातर ब्रजेश की पूंजी उसी ज़मीन में इन्वेस्ट हो चुकी थी और उनकी उम्र भी हो चुकी थी। बार बार कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं रही थी। वैसे भी सारा केस दूसरी पार्टी की तरफ जा रहा था। बाद में यह बात निकल कर सामने आई कि यह ज़मीन बहुत ज़्यादा दाम की है और ब्रजेश को कम दामों में यह ज़मीन मिली थी क्योंकि उनका कार्य पुण्य का कार्य था। मगर बाद में पता नहीं लोगों ने कैसा जाल बुना, सब धरा का धरा ही रह गया। तब एक रात ब्रजेश ने मन ही मन में अपने शहीद बेटे से माफ़ी मांगी कि अब उनके पास हिम्मत नहीं है और वह उसका सपना और महादेव के वचन पूरे नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने महादेव से भी माफ़ी मांगी और ब्रजेश ने फैसला किया कि वह ज़मीन छोड़ देगा और अपने परिवार के साथ सुखी रहेगा। अगले दिन दूसरी पार्टी के पास जाकर ब्रजेश ने ज़मीन केस ख़त्म करने की बात की और कहा कि मैं सिर्फ 5 दिन यहाँ पर अपने बेटे की इच्छा के अनुसार लंगर लगाना चाहता हूँ और उसके बाद यह सारी ज़मीन आपकी होगी। यह बात सुनकर वह लोग मान गए। अब पहले दिन लंगर बना, लोग आने लगे। दूसरा दिन भी ऐसे ही अच्छा रहा। करते करते 5वां दिन आया। दूसरी पार्टी के लोग चलते हुए लंगर में आ गए और कहने लगे कि यह ज़मीन खाली कर दो। अभी लोग भोजन ही कर रहे थे और काफ़ी लोग अपनी बारी का इंतज़ार भी कर रहे थे।
ब्रजेश ने कहा कि यह ज़मीन आपकी ही है, मगर आज शाम तक इन लोगों की सेवा करने दो। मगर वह लोग नहीं माने। ब्रजेश की कोई भी बात नहीं सुन रहा था। सारी व्यवस्था बंद होती उससे पहले ही चलते हुए लंगर में सांपों का एक बड़ा झुंड आया और चारों तरफ फैल गया। ब्रजेश ने और उसके परिवार ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा। वह लोग जो कब्जा करने आए थे इतने सांपों को देखकर एकदम से भाग खड़े हुए, मगर भोजन कर रहे किसी भी मनुष्य को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और भोजन आराम से चलता रहा। अगले दिन जमीन खाली कर दी गई, मगर उस जमीन पर अब सांपों का कब्जा था। कोई भी उस जमीन की तरफ जाने की सोच भी नहीं रहा था। कहा जाता है कि जिनकी उस जमीन पर आंख थी उन्हें हर जगह सांप ही दिखाई दे रहे थे और वह इतना डर चुके थे कि जमीन ब्रजेश को ही सौंप दी और उस जमीन से दूर हो गए। अब भी वही निरंतर लंगर चलता है और अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के रुकने का मुख्य स्थान है।